जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो साथियों, आज हम स्विफ्ट चैट के बारे में जानेंगे कि इसमें और भी क्या क्या खास चीज़ें हैं सीखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि स्विफ्ट चैट एक ऐसी ऐप है जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही मज़ेदार ऐप है। बहुत कुछ सीखने के लिए है इसमें। तो आइए जानते हैं कि हम क्या करेंगे स्विफ्ट चैट में और क्या क्या चीज़ इसमें सीखने के लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपको स्विफ्ट चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये स्विफ्ट चैट का लोगो है। इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमें यहाँ नीचे की ओर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं: चैट, बॉट स्टोर और पोस्ट। तो आप चैट के माध्यम से तो स्वयं सिद्धि के विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपने टीचर से ये साप्ताहिक अभ्यास कर रहे होंगे और आपको साप्ताहिक अभ्यास कराया जा रहा होगा और इसमें आपकी प्रश्नोत्तरी भी हल की जा रही होगी और आपने इस प्रश्नोत्तरी से भी बहुत कुछ सीखा होगा। प्रश्नोत्तरी के साथ ही यहाँ पर कुछ और भी सीखने के लिए है। जैसा कि आप ये सब बिंदु देख रहे हैं, तो यहाँ आपको बीच वाले ऑप्शन पर आना है, बॉट स्टोर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे विकल्प यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ बीच में आपको और भी ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि ये सभी, शिक्षा, समाचार, खेल, अन्य। और यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं इंगेज। यहाँ ऊपर इंगेज में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हाउस ऑफ वर्ड्स, पिक्चर क्वेस्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस, पॉप, डेट अल्फ़ाबेट, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो कई गतिविधियाँ इसमें दे रखी है और जब इन गतिविधियों पर हम क्लिक करके इन्हें खेल खेल में सीखते हैं तो हम बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। तो इस गतिविधि में भी हम किसी भी एक गतिविधि को देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ वाक्य रचना को। यहाँ हम इस खेल को खेलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर वाक्य रचना को क्लिक किया है। कुछ देर हमको यहाँ पर इंतज़ार करना होगा और यहाँ पर आप एक Complete the sentence चित्र by देख रहे dragging हैं। the missing parts of the sentence from below. यहाँ पर जया आपको स्कूल में एक अलग किताब अलग पढ़ती है। शब्द दिख रहे हैं, तो इसमें हमें सही वाक्य रचना करना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि सबसे पहले एक किताब स्कूल में जया पढ़ती है। तो यहाँ सबसे पहले हम जया कर देते हैं। स्कूल में एक किताब और यहाँ पढ़ती है, इस प्रकार से हमें करना है। जया स्कूल में एक किताब पढ़ती है। तो इस प्रकार से भी आप वाक्य रचना कर सकते हैं। देखिए, अब फिर अगला आ रवि चुका है। एक इस गेम प्रकार से हमें अकेले वाक्य खेलता रचना है। करनी है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे और भी क्या है। इस गतिविधि के अतिरिक्त और कौन सी गतिविधियाँ है। तो इसके लिए हम पुनः बैक जाएंगे और यहाँ लिखा है चित्र बनाओ और सीखो। इस खेल को खेल के देखते हैं। यहाँ पर भी हमें एक नया पेज दिखेगा, चित्र बनाओ और सीखो गतिविधि है। ये देखिए, ये नल
नल लिखा है। अब इसमें हमें क्या करना है? Trace the word as shown by the pointing finger. Null. नल। तो यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं। किस प्रकार से शब्द को बनाना है, यह बनाने की गतिविधि इसमें है। तो इससे आपको शब्द सीखना है और इसके साथ ही यहाँ पर चित्र भी आ रहे हैं। अब इसके बाद में और भी हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आपको इस प्रकार से देखते जाना है और इसमें आ रही गतिविधियों पर क्लिक करके आपको सीखते जाना है। अब यहाँ लिखा है प्ले टाइम। इस प्ले टाइम को भी देख लेते हैं। प्ले टाइम में क्या है? Solve the problem on the whiteboard and enter the answer in the number board. अब यहाँ लिखा है ऊपर 1, यहाँ ऊपर लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 16। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? तो यहाँ पर हमें कैलकुलेटर भी दे रखा है, तो हम 1 और 7 दबाएंगे। ये हमारा आंसर सही आया है, मतलब ये जोड़ करने का कहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें जोड़ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा खेल है। अब हम बोर्ड स्टोर में एक गतिविधि देखते हैं। और भी कई गतिविधियाँ इसमें दिख रही है। कई क्विज भी है इसमें, क्वेश्चन आंसर भी आएंगे। और यदि गलत आंसर होगा तो उसमें हमें गलत आंसर है तो पता भी चलेगा कि यह गलत है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये CG मैथ्स प्रैक्टिस, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये खुला है। इसमें एक प्रश्न पूछा था, दी गई वस्तु हो सकती है। पहले तो मैंने इस पर क्लिक किया था तो मैं यहाँ तक पहुँच गया था। इस विषय पर एक प्रश्नोत्तरी करें और प्रश्नों की संख्या इसमें 10 है। हाँ, प्रश्नोत्तरी शुरू करना चाहते हैं तो इसमें हाँ लिखना है। हाँ पर क्लिक किया था। फिर इसके बाद में दी गई वस्तु हो सकती है। इस चित्र का बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, फिसल, लुढ़क, लुढ़क और फिसल। तो इसमें हमें सही उत्तर पर क्लिक करना है। तो ये फिसल सकती है लेकिन लुढ़क नहीं सकती, तो हम फिसल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर दूसरा प्रश्न हमारे सामने आएगा, चित्र भी दिखेगा। यहाँ पर आप प्रेस देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है? प्रश्न पूछा है कथन पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही को चुनें। दी गई वस्तु रिक्त स्थान सकती है। लुढ़क, फिसल, लुढ़क और फिसल। तो जिस वस्तु का पेंदा चपटा होता है वो केवल फिसल सकती है, लुढ़क नहीं सकती है। और जिस वस्तु का पेंदा या सतह यदि गोल होता है तो वह लुढ़क सकती है। तो यहाँ पर हम चपटी सतह देख रहे हैं तो ये केवल फिसल सकती है, तो हम फिसल पर क्लिक करेंगे। देखिए सही उत्तर होता है तो यहाँ पर हमें शाबाशी भी दी जाती है। आहा, सही उत्तर, कृपया जारी रखें। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से किसका उपयोग टावर बनाने में नहीं किया जा सकता है? माचिस की डिब्बी, पुस्तकें, गुब्बारे, जूतों का डिब्बा। तो किसका उपयोग टावर बनाने में नहीं किया जा सकता? तो इसमें हम कर देते हैं गुब्बारे। देखिए सही उत्तर है या नहीं अभी पता चलेगा। आहा, सही उत्तर, क्योंकि गुब्बारे के ऊपर हम गुब्बारा नहीं रख सकते हैं और रखेंगे तो वह फिसल जाएगा। अब इसके बाद एक कथन पूरा करें। दी गई वस्तु रिक्त स्थान सकती है। अब इसमें हम इसकी सरफेस गोल देख रहे हैं, इसलिए लुढ़क पर क्लिक करेंगे। आहा, सही उत्तर। इसके बाद फिर अगली आकृति आ गई, ACEBD। ये आकृतियाँ हमें दे रखी है। कौन सी आकृतियाँ एक जैसी है? कौन सी आकृतियाँ
एक जैसी है। तो हमें यहाँ पर इन आकृतियों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ लिखा है बी और सी, बी और डी, डी और ई, ए, डी और ई। तो हम इसमें ध्यानपूर्वक प्रश्न को देखने के बाद ही क्लिक करेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, बी और डी, क्योंकि बी भी ऐसे घूम रहा है और डी भी ऐसे घूम रहा है, तो बी और डी पर क्लिक करेंगे। लेकिन ये गलत आया, इसमें लिखा है डी और ई। प्रश्न था कौन सी आकृतियाँ एक जैसी हैं, तो डी और ई, ए बी सी डी, ए सी ई बी डी। तो डी और ई पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद है खाली स्थान भरे, हवाई जहाज बादलों के रिक्त स्थान उड़ रहा है। तो यहाँ ऊपर इस पर हम क्लिक करेंगे। दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बाकी सबसे अलग हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं एक तो ये हमें पहिया दिख रहा है, फिर टमाटर दिख रहा है, फिर ये संतरा दिख रहा है और फिर एक जन्मदिन की टोपी दिख रही है। तो ये ऊपर की तीन चीज़ें गोल है, लेकिन ये शंकु के आकार की है। तो ये डी उत्तर अलग है, इसलिए हम डी पर क्लिक करेंगे। ये सही उत्तर आया। तो साथियों, इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलते जाएंगे और इससे आपका दिमाग भी तेज होगा, बुद्धि का भी विकास होगा और आप एकदम इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे। तो आपको ये गतिविधियाँ कर करके बारी से देखना है। इसमें कोई और भी गतिविधि आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंडिया चैलेंज भी दे रखा है, भारत से संबंधित जानकारी। ये मैंने और भी प्रश्नोत्तरी की थी, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी उत्तर मेरे सही आए। यहाँ है कौन सा धर्म 5 क की अवधारणा को मानता है। तो यहाँ हम सिख धर्म कर देते हैं। यहाँ पर सही उत्तर आया है बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को। ये भी सही उत्तर आया है। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है, तो इसमें हम कर देते हैं तमिलनाडु कर देते हैं। देखिए ये भी उत्तर सही आया है। तो आपको इस प्रकार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई नई जानकारी आपको मिलेगी। तो आप जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सभी दोस्तों को भी बताइए और खेल खेल में बहुत कुछ सीखिए। आगे भी इस तरह की जानकारी से भरे वीडियो को पाने के लिए और शैक्षणिक वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।